हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने ईवी रेवोल्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी बड़ा इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी है। बात कर रहे हैं अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के बारे में। आज हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन और ग्रोथ ड्राइवर्स पर डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही हम कुछ फेवरेबल पॉलिसीज एंड उनके इम्पैक्ट को गॉच करेंगे। एंड इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म होराइजन में क्या इन्वेस्ट हमें करना चाहिए या नहीं। तो अमराजा ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1985 में, जब डॉक्टर रामचंद्र एन गला ने तिरुपति, आंध्र प्रदेश से इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया। शुरुआत में ये कंपनी प्राइमरली लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज बनाती थी जो ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होती थी। 1997 में कंपनी ने अपना ब्रांड एमरॉन लॉन्च किया, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव बैटरी ब्रांड है। इसके साथ धीरे धीरे कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो फर्दर डाइवर्सिफाई किया एंड अब ये लिथियम आयन बैटरीज, ईवी बैटरी पैक्स और एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी काम करते हैं। अब आइए उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट, लेड एसिड बैटरीज। ये अमारा राजा की लेगेसी का फाउंडेशन है। ये यूज होती हैं व्हीकल्स, टेलीकॉम टावर्स और इंडियन रेलवेज के एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग सिस्टम्स में। सेकेंड, ऑटोमोटिव बैटरीज। उनका फ्लैगशिप ब्रांड एमरॉन, जो कि हर कार ओनर ने फेमिलियरली सुन रखा है। ये बैटरी जीरो मेंटेनेंस और स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन की गई हैं, जो फ्रीक्वेंट इंजन रीस्टार्ट्स के बावजूद स्मूथ परफॉर्मेंस इंश्योर करती हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियल बैटरीज। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम्स, जो लाइट जाने के बाद भी फंक्शन कर सकते हैं। टेलीकॉम नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स में इनका काफी क्रिटिकल यूज है इन इंडस्ट्रियल बैटरीज का, क्योंकि ये पावर बैकअप प्रोवाइड करते हैं। बैटरी पैक्स फॉर ईवीज। अमराजा ने जो कस्टमाइज बैटरी पैक्स बनाए हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स के लिए भी। उनकी दिविकपल्ली फैसिलिटी में एक बैटरी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में असेंबल हो जाती है। ईवी चार्जर्स। कंपनी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस और पोर्टेबल ईवी चार्जर्स ऑफर करती है। ये चार्जर्स 100% इंडियन बिल्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी हैं और इनके थ्रू इंडस्ट्रियल और इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम्स में उनका प्रेजेंस और मजबूत हुआ है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग और स्ट्रैटेजिक फोकस को रिफ्लेक्ट करती है। FY24 में कंपनी ने अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 11,260 करोड़ का, जो पिछले साल से 8.3% की ग्रोथ इंडिकेट करता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन FY24 में अराउंड 7.9% था, FY23 में 7% एंड FY22 में अराउंड 5.9% था। ये रिबाउंड बेसिकली जो सेगमेंट के अंदर मार्केट एक्सपांशन हुआ है उसके थ्रू दिखाई दिया है। ओवरऑल इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट्स मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड पर्टिकुलरली हाई वैल्यू एनर्जी एंड मोबिलिटी सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से ये इंपैक्ट दिखा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो कि एसेट टर्नओवर रेशियो दिखाता है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है, FY23 में 1x से 1.3x तक इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल लेवरेज यानी डेट वर्सेस इक्विटी को कितना बोरिंग मिक्स है। कंपनी ने अपने कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू FY24 का डेट टू इक्विटी 0.01x दिखाया है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी बोरोइंग्स 111 करोड़ से 53 करोड़ तक ड्रॉप हुई हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में भी स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिली है, जो FY23 में अराउंड 462 करोड़ से FY24 में अराउंड 1200 करोड़ तक पहुंच गए हैं, पर्टिकुलरली इन एडवांस सेल केमिस्ट्रीज और ईवी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज की वजह से। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से इंडस्ट्री एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया की लिथियम आयन बैटरी मार्केट FY27 में अराउंड 54 गीगावाट्स तक होगी एंड FY30 तक 127 गीगावाट्स तक पहुंच सकती है। मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी कंपनी की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 1500 करोड़ तक पहुंच सकती हैं FY26 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पीयर कंपैरिजन की कंपनी की कॉम्पिटिटिव एंड मार्केट स्टैंडिंग क्या है। तो इसकी कॉम्पिटिटर्स में ये डुओपोली में है एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि इसका टॉप नॉच कॉम्पिटिटर है। एज पर लेटेस्ट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स कितना पे करने को तैयार है पर अर्निंग। अमराजा का पी रेशियो 19x है, वेयरएज एक्साइड का 39x है। इंडस्ट्री एवरेज लगभग 40x है। इससे ये क्लियर होता है कि अमराजा अंडर वैल्यूड है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ री रेटिंग ड्यू टू ट्रेडिंग एट अ पोटेंशियल डिस्काउंट। सेकेंड मैट्रिक, EV अपॉन EBITDA, जो कंपनी के टोटल वैल्यू को उसके ऑपरेशनल अर्निंग से कंपेयर करता है। यहाँ पर भी अमराजा का जो EV अपॉन EBITDA है अराउंड 12x है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन 21x है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को शो करता है। अब हम बात करते हैं उन मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स की जो इंडियन लिथियम आयन बैटरी मार्केट को फर्दर फ्यूल कर रहे हैं। फर्स्ट इज द ऑनगोइंग EV रेवोल्यूशन। ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन यानी ICE व्हीकल्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि अडॉप्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि ईवीज को हाई मेंटेनेंस लिथियम आयन बैटरीज ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होती हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन भी होता है।
सेकेंड हो गया इसके अंदर इंटीग्रेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी सस्टेनेबल तो है पर उनकी जनरेशन कंटिन्यूस नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स व्हाई लिथियम आयन बैटरीज प्ले अ क्रूशियल रोल ऑफ स्टोरिंग दिस क्लीन एनर्जी एंड लेटर ऑन प्रोवाइडिंग देम एज एंड व्हेन नीडेड। इसका थर्ड ड्राइवर हो गया बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ड्राफ्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो भी ईवी ओनर्स हैं वो इजीली अपनी डिप्लीटेड बैटरीज को एक फुली चार्ज बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। फोर्थ, डिक्लाइनिंग लिथियम आयन बैटरी प्राइसेस। तो कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिला है इतने सालों में बैटरी प्राइसेस के लिए, जो कि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने को और ज़्यादा बूस्ट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ग्रोथ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू, एंड ऐसे रूल्स बना के जिससे कि सारी कंपनीज ऐसे इनिशिएटिव्स है जिनसे उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी स्केल हो विदाउट टू मच रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स एज वेल। ईवीज की बात करी जाए तो फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि सिर्फ सब्सिडीज तक सीमित नहीं है बल्कि ये बैटरी कैपेसिटी के बेसिस पे रिवॉर्ड्स देती है। हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरीज और स्ट्रॉन्ग ईवी चार्जर्स पे फोकस बढ़ाकर ये स्कीम इंडिया में ईवीज को कॉमन बनाने में बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो फाइनल नैरेटिव की बात करी जाए तो क्या हमें अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म हॉराइजन के हिसाब से ओवरऑल इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ईवी अडॉप्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत में ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की जगह ईवीज को यूज करने का ट्रेंड एस्टैब्लिश होता दिख रहा है, और साथ ही साथ सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के एफिशिएंट बैटरी यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। इस बैकड्रॉप में अमर राजा ने जो कैपेक्स प्लान किया है अराउंड 1500 करोड़ का, वो कंपनी को लिथियम आयन और ईवी बैटरी सेगमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग एंड कॉम्पिटिटिव एज दिलवाने में मदद करे। स्टॉक इवैल्यूएशन, नाउ री-रेटिंग एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऑलरेडी अमर राजा इज ट्रेडिंग एट सच अ डिस्काउंट, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ कंटिन्यूअस चांस ऑफ अ पॉसिबल री-रेटिंग, जिसके अकॉर्डिंग उसकी इंप्लाइड वैल्यू अराउंड 2100 आती है एज पर द करंट प्राइस ऑफ 950। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ, इनोवेशन और मार्केट एक्सपेंशन में विश्वास रखते हैं तो अमर राजा एक स्ट्रॉन्ग बाय हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी नजर आते हैं, जैसे ग्लोबल रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएशन, जैसे लिथियम, निकल और कोबाल्ट में हमने डिस्कस करा कि प्राइसेस के चक्कर में प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकती है, जो कि इनके मार्जिन्स को कंप्रेस कर सकती है। साथ ही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, जैसे कि रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उससे मार्जिन कंट्रैक्शन 2022 में भी दिखा था। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और टैरिफ प्रेशर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट अडॉप्शन चैलेंजेस जो कि ईवी रिलेटेड है एंड इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शॉर्ट टर्म में ईवी डिमांड को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। एंड विद दैट वी रैप अप दिस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑन अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। होप यू लाइक दिस डिटेल्ड एनालिसिस। स्टे ट्यून्ड विद शेयरकास्ट फॉर मोर सच informative content and video.